कला विद्या आदि से संपन्न किसी व्यक्तित्व को हम देखते हैं तो या तो उसमें दोष की दृष्टि हो जाती है, या फिर उसके प्रभाव से चिढ़कर उसके प्रति मात्सर्य बुद्धि आ जाती है, द्वेष बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, फिर असूया दोष आ जाता है, गुणों में ही दोषों का आविष्कार होने लग जाता है। और यदि हम यह समझ ले में जो कुछ विशेषता दिखाई पड़ रही है, समझ ले में कि ये विशेषता तो भगवान की ही है, भगवान की इस विशेषता को प्रणाम है, भगवान की इस विभूति को प्रणाम है, ऐसा भाव यदि हमारे चित्त में बन जाए तो फिर किसी भी प्राणी के प्रति द्वेष नहीं होगा, किसी के प्रति मात्सर्य नहीं होगा, किसी के प्रभाव को, किसी की बढ़ती महिमा को देख करके हमारे चित्त में ईर्ष्या का जो दुष्ट भाव है वह उत्पन्न नहीं होगा। हमारे पूज्य महाराज जी में ये विशेषता थी। किसी अत्यधिक निंद्य व्यक्ति की भी निंदा वे करते तो थे ही नहीं, सुनते भी नहीं थे, और उस व्यक्ति की भी चर्चा उनके सामने कोई करे तो उसमें भी किसी न किसी विशिष्ट गुण का वे स्मरण करके कहते वाह, इस प्रकार का ये विशेषता होना ये तो भगवान की ही है, हम उसको नमस्कार करते हैं। ये वे सहज ही कह देते थे, हम उसको वंदन करते हैं, हम उसको नमस्कार करते हैं। जैसे उनमें दोष तो किसी का वे देखते ही नहीं थे। कोई भी विरक्त साधु स्त्री को संग लेकर के घूमे तो उसके स्वरूप के लिए वह अनुचित है, उसके विरक्ति धर्म के सर्वथा प्रतिकूल है, वह विरुद्ध है, नहीं करना चाहिए उसको। ऐसी एक घटना आई महाराज जी के सामने।